आपको पता है कोई भी जैसे बहुपद है, अब उसने जैसे पूछा हमसे किसकी शून्य अर्थात इसका जीरोस कौन है, इसका जीरोस कौन है, इसका रूट कौन है। रूट वही है जो इसको सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन में लिखा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मान जीरो कब होगा, जब हम x कॉमन कर लें, x माइनस 3 हो, बराबर जीरो कर देते हैं, बराबर जीरो कर देते हैं। x बराबर जीरो होगा, x माइनस 3 बराबर जीरो होगा, x बराबर 3 होगा। तो x के दो मान होंगे, एक आपका जीरो होगा, दूसरा 3 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। ठीक है, ये आपने किया भी था। जो सेटिस्फाइड कर दे, जो संतुष्ट कर दे, वही उसका रूट है। और अगर इसी समय हम इस x के मान को 3 सोचे और x माइनस 3 कर लें, तो यह इसका एक फैक्टर कहलाएगा, इसका एक यह गुणनखंड हो जाएगा जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, यह गुणनखंड हो जाएगा। ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है। आइए और प्रश्नों को पढ़िए तो आपको और क्लियर होगा। के किस मान के लिए x माइनस वन एक्स क्यूब माइनस के का एक गुणनखंड है। देखो सबसे पहले आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो है एक्स क्यूब माइनस के। कह रहा है कि इसी को अगर मैं x माइनस वन से डिवाइड करूं तो ऐसा मान k का यहाँ क्या पुट किया जाए कि x माइनस वन उसका एक फैक्टर हो जाए अर्थात गुणनखंड हो जाए। समझ रहे हैं। आपको पता है जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि सीधी सी बात है कि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। यह डिवाइड शून्य को, हाँ वही होता है, शून्य बोलो शून्य बोलो एक ही चीज है अखिलेश। यह इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर जीरो दे दे तब तो यह फैक्टर है। रिमाइंडर जीरो कब देगा, जब इसका मान अगर हम इसको सॉल्व करें x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर एक, एक को हम रूट बना लें। रूट अगर होगा तो इसमें पुट करते ही इसको जीरो बना देगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एक px मान रहे हो और ये मान रहे हो कि x एक उसका रूट है, तो p1 बराबर जीरो होना चाहिए। फॉर रूट p1 बराबर जीरो होना चाहिए। p1 अब x की जगह पे हर जगह 1 पुट कर दो, तो 1 का क्यूब माइनस के बराबर जीरो होना चाहिए, तो k बराबर 1 होना चाहिए। तो k का मान यहाँ पर 1। कहने का मतलब है अगर हम k की जगह पर 1 पुट कर दें तो x माइनस वन इसका एक कंप्लीट रूट कहलाएगा। कंप्लीट रूट अर्थात सॉरी फैक्टर कहलाएगा, अर्थात x माइनस वन उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, अर्थात x बराबर एक उसका रूट हो जाएगा एग्जैक्टली। समझ रहे हैं बातों को। इस तरह के प्रश्न आपको फेस करने को मिलेंगे जहां पे एक अननोन उस समीकरण या पॉलिनोमियल में फाइंड करना होगा। अगला देखिएगा, इसने लिखा यदि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4p को x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए, x प्लस 2 से विभाजित करें, तब p का मान आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर से विभाजित है, इसने कंफर्म कर दिया से विभाजित है। इसका मतलब जब x प्लस 2 इसको विभाजित करता है तो रिमाइंडर जीरो आता है। इसका मतलब x प्लस 2 इस समीकरण का एक फैक्टर है। ठीक है, इसकी वर्डिंग के हिसाब से कंफर्म है कि यह इसका एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, अगर ये फैक्टर है तो कंफर्म है कि x प्लस टू, जो x प्लस टू है उसको आप कर दो जीरो, x प्लस टू को कर दो जीरो, तो x बराबर माइनस टू होगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर इसको आप एक समीकरण या px मान रहे हो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस p है, तो इट विल p इंटू माइनस टू बराबर जीरो होना। समझिए मैंने जो बताया उसको समझने की कोशिश करो। x प्लस टू से इसको मैं डिवाइड करूं और यह कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो खुद फैक्टर कहलाएगा, और उसने कहा कि यह एक फैक्टर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी सिचुएशंस में p का मान बता दो क्या होगा। अगर यह कंप्लीटली फैक्टर है तो x बराबर माइनस टू समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो आप p की x की जगह पे जैसे ही माइनस टू पूरे समीकरण में पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। तो आप लिखिए माइनस टू का होल क्यूब माइनस 5 गुणे माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस p बराबर जीरो कर दीजिए। ये आपका देखो माइनस टू का होल क्यूब, अगर बेस नेगेटिव होता है, पावर ऑड होता है, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। चार होगी, दो का पावर दो चार होता है, बट यहां से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव हो जाएगा, चार पंचे 20 प्लस पी बराबर जीरो हो गया। तो कंफर्म है कि माइनस 28 प्लस पी बराबर जीरो है। तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर आपका क्या होगा बोलिए, गलत कर रहा हूँ, 8, हाँ 8 है और 5 एक्स स्क्वायर है ना,
5x² है तो -8 हो गया, और सर 4p है। अच्छा, हम एक मिस कर रहे हैं, जो p नहीं है केवल 4p है, इसीलिए तो नहीं सेट हो रहा था 4p। हमने कहा कि प्लस 4p बराबर 28 कर दो, तो p बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है 7, करेक्ट है जी। 7 इसका हल हो जाएगा। आप p की जगह पर 7 पुट करोगे तो x+2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला देखिए, यदि x+6 दिए गए समीकरण x³ + 3x² + 4x + k का एक हल है, दैट मीन्स यह भी एक रूट है, तो k का मान आपसे पूछा गया है। आपको जो समीकरण दिया गया है px दैट इज इक्वल टू x³ + 3x² + 4x + k, कह रहा है कि इसका एक हल, तो x का एक फैक्टर x+6 है। अगर x+6 इसका एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -6 इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने का मतलब p-6 बराबर 0 होगा। p-6 बराबर 0 होगा, तो आप लिख सकते हैं -6 का होल क्यूब, हम लिख रहे हैं प्लस 3 गुणे -6 का होल स्क्वायर 4 गुणे -6 + k बराबर 0 होगा। कंफर्म है। 6 का होल क्यूब कितना होता है, 216, वो भी नेगेटिव में लिख दीजिए -216। 36 गुणे 3 108 होता है, 108 कर दीजिए। -24 होता है प्लस k होता है बराबर 0 होता है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए। अब आप इन दोनों को पहले देखिए, 16 और 24 जोड़ेंगे 40 होगा, -240 प्लस 108 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या होगा, अच्छा यहीं पर इसको अगर हल कर दे, 10 से 8 2 होता है, माइनस में आएगा जो आएगा, 10 से 8 कितना होगा, 2 होगा, 3 3 ही रहेगा, और 132 -132 प्लस k बराबर 0 हो गया, तो k का मान भैया आपका 132 हो जाएगा। क्या पुट करेंगे k की जगह पर, 132। आगे बढ़ रहा हूं मैं, पांचवें पर चलता हूं। पांचवा देखिए, x³ - 6x + 7 को अगर x+1 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। देखो दो तरीके हैं, एक तो प्रॉपर भाग करना, भाग आता है इस तरह का करना कि नहीं, मैं करके भले दिखा दे रहा हूं, मतलब करके दिखा भी दे रहा हूं आपको भाग कैसे किया जाता है, लेकिन शेषफल निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम इससे इसको भाग कर रहे हैं और शेषफल आ रहा है, तो कन्फर्म है कि यह इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर कर पाएगा तो शेषफल 0 आएगा, हालांकि शेषफल है, देखो कहीं ना कहीं 0 है, हो सकता है कि कंप्लीटली डिवाइड कर ही दे, कर देगा तो शेषफल 0 आएगा, और नहीं कर पाएगा तो शेषफल क्या आएगा, कुछ मान आएगा। हम लोगों ने हमेशा किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण का गुणनखंड तभी बोला है जब उसका वह मान उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, और जब वह उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो वह तो उसका फैक्टर ही है, और उसका मान उसका एक गुणनखंड भी होगा। और उस स्थिति में पुट करने पर वह वैल्यू कब चेक कैसे किया जाता है, जब पुट करो 0 हो जाए, इसका मतलब शेषफल 0 आए। जैसे कहते हैं ना कि पुट करिए और संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट का मतलब लोग कहते हैं 0 हो जाए, तो 0 होने का मतलब मैं कह रहा हूं 0 हो जाए, लेकिन वह 0 शेषफल है, तो 0 शेषफल है तो वह उसका एक गुणनखंड है और मान उसका एक रूट है। तो हम भाग देखिए, अब भाग देखिए, लिखा है ना भाग देने पर, अब स्कूल थोड़ी है कि हम पूरा भाग देके आपको दिखाएंगे, हालांकि मैं चाहता हूं कि एक बार भाग करना आप सीख जाएं। शेषफल देखो ऐसे निकल जाता है, यहां से x+1 है बराबर 0, तो x बराबर आप -1 ले लीजिए, और उस समीकरण को लाइए जिसको आप कह रहे हैं px बराबर x³ - 6x + 7, तो हम लिख दें p-1, ये बराबर हो जाएगा -1 का होल क्यूब -6 इंटू -1 + 7, तो -1 हुआ +6 हुआ +7 हुआ, 7 6 13 में से एक निकला 12 हुआ। तो राइट सोल्यूशन इस समय इसका 12 है, कंफर्म है। लेकिन मैं आपको ऐसे भी करके दिखाता हूं भाग करा कैसे जाता है इस तरह का। देखिए x+1 से जैसे नॉर्मली स्कूल में जैसे नंबर का भाग देते हैं उसी प्रकार देखिए भाग दीजिए, ये है, ये स्थिति है, इसका पहला नंबर क्या है, x है, इसका पहला क्या है, x³ है। इस x से किसको मल्टीप्लाई करें, अपने से सोचिए जिसका मान x³ हो जाए। अगर हम x से x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान x³ हो जाएगा। अगर x² का x से मल्टीप्लिकेशन करो x³ होगा, लाइक लाइक के नीचे रखना, और x² का x से 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए,
एक्स स्क्वायर का अगर मैं 1 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, जो कहीं लिखा नहीं है तो अलग से मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ अलग से। अब आइए, साइन बदल जाता है, ये माइनस हुआ, ये माइनस होगा, बाकी किसी से कोई मतलब तो रहेगा नहीं। देखो यहाँ पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 6x प्लस, हम यहाँ पे देखो मिस किए थे, और प्लस 7 है। तो जो शुरू में हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया था ना, एक्चुअली हमें माइनस एक्स से करना चाहिए था जी। ऐसे नहीं आ रहा, अब देखो अब सही हो जाएगा, वहां पे गलती, यहाँ पे हमने माइनस वाला ना लेके प्लस लिख दिया था, इसलिए ऐसा हुआ, जबकि साइन चेंज हो गया था। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स होगा। अब देखिए हो जाएगा। अब ये आपका प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये खत्म होगा। अब ये माइनस 5x होगा, प्लस 7 होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 से करिए, माइनस 5x हो गया, माइनस 5 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये खत्म हो गया, 7 5 12, देखिए रिमाइंडर 12 आ रहा है, रिमाइंडर 12। ठीक है, भाग भी ऐसे हो जाता है, यस। तो भाग ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरा गुणनखंड कौन है, दूसरा गुणनखंड ये है। पहला गुणनखंड अगर x प्लस 1 है, लेकिन फिलहाल वो गुणनखंड नहीं है, बट ये अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो फैक्टर, अगर कभी मान लो ये फैक्टर होता है ना, तो अगला मान उसका दूसरा फैक्टर कहलाता है। तो भाग ऐसे दिया जाता है, अलजेब्रा में हम लोग दिए हैं स्कूल में पढ़ते समय, तो ये आपने हो सकता है सीखा होगा 100% इसको। तो ये स्थिति होती, फिलहाल हमने ऐसे किया है जिससे कि उत्तर हमारा 12 आया है। ठीक है, अगला देखिए, यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, हो गया ना, x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, मतलब x बराबर 2 इसको संतुष्ट करता है। आपका जो एग्जैक्ट पॉलिनोमियल है वो क्या है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 QX माइनस 2Q, इसका एक गुणनखंड कौन है, x माइनस 2 है, तो Q का मान हमको बताना है जी। 8th में किए हैं, 9th में किए हैं, ऐसे किए होंगे। अगर भैया एक गुणनखंड है तो x बराबर 2 होगा, इसको पुट करिए, 0 हो जाना चाहिए। लिखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3Q इंटू 2 माइनस 2Q बराबर 0, तो ये 8 हो गया, ये 6Q है माइनस 2Q है बराबर 0 है। 6Q से 2Q निकलेगा 4Q होगा, और उधर 8 जाएगा माइनस 8 होगा, तो Q बराबर माइनस 2 आएगा। Q बराबर क्या होगा, माइनस 2, बी ऑप्शन। माइनस 2 है, माइनस 1 है, हम गलत कर दिए क्या? कहाँ से गलती हो रही भाई, 3 दूना 6, 6 में से ठीक, अच्छा देखो बताओ, ये 4 है, 2 का स्क्वायर है तो 4 है, और 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 होगा, माइनस 4 होगा तो ये माइनस 1 आएगा, तो ये नहीं है, माइनस 1 राइट सोल्यूशन है, माइनस 1। 2 का स्क्वायर सोचो, हम 8 लिख दिए, गजब की दुनिया है। 2 का स्क्वायर 4 होगा भैया, तो 4 के हिसाब से कितना होगा, वो 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 होगा, और माइनस 4 डिवाइड बाई प्लस 4 डिवाइड इज इक्वल टू माइनस 1, राइट सोल्यूशन माइनस 1 है। इसका उत्तर आप कंफर्म कर लो। क्लियर, सही है ना। अगला देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तब एफ एक्स का इनमें से कौन सा गुणनखंड नहीं है, कौन सा गुणनखंड नहीं है, जो इसको, जो जिसका मान इसको संतुष्ट ना कर पाए वही गुणनखंड नहीं है। यहां से x बराबर 1 आएगा, तो पुट करके देखिए, f1 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 6 6 12, 12, ये 0 हो जाएगा, तो ये गुणनखंड है, ये है। f2 पुट करिए, यहां से क्या आएगा 2, यहां से कितना आएगा 2, f2 पुट करिए, कितना होगा 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 2 माइनस 6, 8 हुआ, 2 दूना 4 छंग 24 हुआ, प्लस 22 हुआ माइनस 6 हुआ। ठीक है, 22 8 30, 24 6 30, ये भी 0 है, तो ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां से क्या आएगा, -3, तो -3 पुट करूं, -3 पुट करने पे क्या होगा, -3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू -3 का होल वर्ग प्लस 11 गुणे -3
-6। कैलकुलेट करिए, -27 हुआ, 3 तिया 9, 9 छंगे 54, -54 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस बेस था, पावर ऑड था, तो वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ लिख दिया, माइनस बेस है, पावर 2 है, मतलब इवन है, तो पॉजिटिव 3 तिया 9 और 9 छंगे 54 कर दो, नेगेटिव में ही होगा। ये भी आप देखो तो -33 होगा। अच्छा, इसके सारे मान नेगेटिव में है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह रूट नहीं है, -3 इसका रूट नहीं है, तो यह इसका एक गुणनखंड भी नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सी ऑप्शन, यस, सातवें का सी ऑप्शन है, जो कि इसका एक फैक्टर नहीं है। x प्लस मतलब x प्लस 3, अर्थात x बराबर जब हमने -3 पुट किया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, वह 0 नहीं हो रहा है जी, यही सही है। चलो छोड़ देते हैं। अगला देखिएगा, इसी तरह से कह रहा है कि अब यहाँ पर भी भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमने जैसे कहा कि आप x बराबर 3 कर लो, और अगर आप अपने समीकरण को fx, x की पावर 5 है, 9x की पावर 2 है, प्लस 12x है, -14 है, तो आप f 3 करो, 3 पुट करिए। तो 3 की पावर 5 है, -9 इंटू 3 की पावर 2 है, 12 गुणे 3 है, -14 है। पुट करिए, कितना आता है। 3 की पावर 5 81 है, 3 तिया 9 9 81 है, 12 तिया 36 है, -14 है। ये तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। घटा दीजिए, 6 से 4 2 है, 3 से 1 2 है, 22। 3 की पावर, अच्छा गलत लिखा मैंने, 3 की पावर 5 81 थोड़ी होता है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। 243 होता है, 243 होता है, 9 9 81 होता है, ठीक है, 9 9 81 होता है, 12 तिया 36 होता है, -14 होता है। अब आप इसका कैलकुलेशन करिए, 243 और 36 को जोड़िए तो कितना होगा। 243 और 36 को अगर हम वर्बल जोड़ देते हैं तो 6 3 9 हुआ, 4 1 3 7 हुआ, 289 79 हुआ। इसमें से 81 और 14 95 घटा दीजिए, 9 से 5 4 होता है, 17 से 9 8 होता है, 184 आएगा ये ऑप्शन, 184 जी, समझ रहे हैं। तो 184 इसका करेक्ट आंसर है, जो आप उतार लीजिए। भाग देके भी कर सकते थे, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले भाग दिया था, ऐसे कर सकते थे, बट आपको ऐसे तो करना नहीं, आपको सब्स्टिट्यूट करके ही आंसर इसका बताना है। और सब्स्टिट्यूट करके बताइए, आप 8वें प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं फटाफट जी। क्लियर हो गया सबका। ओके, आगे चलिए। x बराबर 3 समीकरण का हल है, तो k का मान बताना है। अगर हल है x बराबर 3 और समीकरण आपका px कितना है, 3x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9, अगर हल है तो कंफर्म है कि इसकी जगह पर अगर हम 3 पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ओके, तो आप पुट कर दीजिए, 3 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 गुणे 3 प्लस 9 बराबर 0। 3 तिया 9 त्रिक 27 कर दीजिए, प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0। 27 9 36 होता है, 36 में 3 33, 3k प्लस 33 बराबर आपका 0 है। तो 3k बराबर -33 है और k बराबर -11 हो जाएगा। k बराबर कितना होगा, -11। डी ऑप्शन सही है, क्लियर हो गया ना। इसका अंतिम प्रश्न है, कह रहा k के किस मान पर समीकरण समीकरण क्या है, 16 a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स का होल क्यूब बराबर a प्लस एक्स a माइनस एक्स संतुष्ट होगा, अर्थात सेटिस्फाई, अर्थात k का हम x का क्या मान पुट करें, x का क्या मान आए जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर पाए। इसको करने का मैं आपको एक समीकरण को हल करने के, देखो रख करके तो कर ही सकते हैं, जैसे आप रख करके मान चेक करो कोई मान इसमें से, तो आपको तो ऐसे पता ही चल जाएगा इसमें कौन से मान से यह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें प्रॉपर, तो मैं आपको सलूशन का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सलूशन का तरीका समझिए भाई, पुट करके आप देख सकते हो, पुट करके आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, आप आंसर पा जाएंगे। बट हम कह रहे हैं कि पुट करने से पहले एक बार, जैसे अगर हमें इसको प्रॉपरली हल ही करना हो कि कैसे किया जाएगा, तो उसको समझिए थोड़ा सा, वही बता रहा हूं मैं। 16 लिखो,
इसको आप लिख सकते हो a माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई a प्लस एक्स का होल क्यूब। देखो मैंने अलग अलग जानबूझ के कर दिया, जो ऐसे लगा हुआ था कंबाइन मैंने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर a प्लस एक्स है और a माइनस एक्स है, कंफर्म हो गया। आप इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा 16 a माइनस एक्स की पावर 3 है और पावर 1 है, जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई, ऐसे नीचे देखो a प्लस एक्स का होल क्यूब है, पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है तो आएगा पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और आप एक बात समझो, जो 16 है ना ये इधर जाके 1/16 हो जाएगा, 16 जाके 1/16 हो जाएगा। कंफर्म हो गया। अर्थात मैं लिख क्या सकता हूं अब, क्या अब मैं लिख ये सकता हूं कि a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूं। हाँ, अब आपको पता है कि अगर पावर सेम होते हैं तो बेसिस बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स बराबर 1/2 कर सकते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अलावा भी एक रेशियो का प्रोसेस होता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो इसलिए नहीं बताऊंगा। इसको इधर कर दी, देखिए 2a माइनस 2x बराबर a प्लस एक्स कर दीजिए, कर दिया। अब a को उधर कर लेना तो a हो जाएगा, और इसको इधर कर दे 3x हो जाएगा, तो x बराबर a/3 हो गया, x बराबर a/3 हो गया। आवाज समझ में आई? a/3 आपको यहाँ दिख रहा है, ये राइट सोल्यूशन के तौर पे a/3 आपको दिख रहा है। एक तरीका और आप समझिए, ये तो चलो जैसे देखो आपको ये पता है, ये आंसर तो आपको 1/3 आया ही आया, बट मैं श्योर कर रहा हूं जैसे कि आपका जो समीकरण बना था ये बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक, 4 घात है, आपको पता है। इसका मतलब एक ही हल नहीं होगा, कंफ्यूजन यहाँ पर है, इसके 4 हल होंगे। 4 हल होंगे अगर, तो हम एक से कैसे संतुष्ट हैं कि यही होगा, और भी हो सकता है, क्योंकि एक कंफ्यूजन है, बी एंड सी दोनों दिया है, बी एंड सी, और आप सी भी रख के देखो संतुष्ट कर देगा। तो यहाँ पे मेरे बताने का जो सेंस है कि इसका जो मान हमने 1/2 ही लिया था, आप इसको -1/2 भी लेके देख सकते हैं। जी, ऑप्शन से तो हो ही जाएगा। मैंने उसे बताया था ना कि प्रोसेस होता है, एक तरीका आप समझ लीजिए। जैसे आप कभी किसी एक्स स्क्वायर का मान मान लो 4 है, एक्स का मान प्लस माइनस 2 होगा ना, कि प्लस भी 2 होता है माइनस भी 2 होता है। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा अगर 1/2 है तो आप -1/2 भी ले सकते हैं। आप इसको भी लिख करके देख लीजिए, एक दूसरा मान आ जाएगा, मतलब ए भी आ जाएगा, तो बी भी होगा सी भी होगा, अर्थात दोनों मान पुट करके देखिए समीकरण आपको संतुष्ट होगा। a/3 भी आएगा और 3a भी आएगा, दोनों से आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यही मेरा बताने का सेंस है कि एक ही मान पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, इसमें दोनों मान इसके उत्तर हो सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अब रख के देख लीजिए, अब -1/2 रखिए, अब जाके माइनस करेगा, जैसे अगर आप इसको रख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू a माइनस एक्स बराबर माइनस a प्लस एक्स होगा। इसको लिखिए 2a माइनस 2x बराबर माइनस a माइनस एक्स, इसको इधर कर लीजिए तो ये आपका 3a होगा, उसको उधर कर लीजिए तो केवल x होगा, x बराबर देखो 3a आ गया, 3a भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, a/3 हो ही सकता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, प्लस माइनस 1/2 है, तो प्लस 1/2 अगर हम लेकर चले हैं तो यह इतना आया है, और माइनस लेकर चले हैं तो इतना आया है। जी, यही बात है, समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा कि ऐसे में भी आप परेशान ना हो, आप पुट करके देखा करिए, आप रख करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों मान से संतुष्ट हो जाएगा। 10वां आपका डन हो गया। डाउट क्रिएट करता है, अक्सर लोग एक ऑप्शन लगा देंगे तो वो बात गलत ही हो जाएगी ना, दोनों सही है। आज मेरी तरफ से इतना ही, आप सभी भी जाइए खाना पीना खाइए और अगली क्लास का इंतजार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।